नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है रिवीजन कर रहे हैं और इसमें जो है आपका बिहार की हिस्ट्री हो गया है, बिहार का ज्योग्राफी में भी आपका कुछ पार्ट हो गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को बस देखें। साथ में आपका जो है ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है 7 तारीख से, आपका 7 मई से आपका जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो है एसडीएम पोस्ट आपको जो है कितना है, 100 है। ठीक है, तो आप लोग फिल कीजिए, काफ़ी ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, चलिए हम लोग जो है आते हैं अफवाह तंत्र की ओर। ठीक है, ये हम लोग जो है बिहार के ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं जिसमें अफवाह तंत्र की ओर। ओके, तो अफवाह तंत्र कहा जाता है जैसे आपके नदी है, ठीक है, नदी, झील, आर्द्रभूमि, जलप्रपात, विभिन्न गर्म कुंड इसमें शामिल है। ओके, तो अफवाह तंत्र, ठीक है। तो पहला है आपका आता है गंगा नदी बेसिन। ठीक है, गंगा नदी बेसिन। तो गंगा नदी बेसिन तो मूल रूप से यह नदी जो है भगीरथी के नाम से जो है कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी, ठीक है, भागीरथी के नाम से जो है गंगोत्री से निकलती है, से निकलती है गंगोत्री नामक जो है आपके हिमनद से। और ये गंगोत्री है कहाँ, तो ये आपके उत्तराखंड में है। इसके जो है और यमुना कहाँ से लगती है, तो यमुना जो है यमुनोत्री नामक जो है हिमनद से निकलती है। ठीक है, जिसको ग्लेशियर कहते हैं। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में भगीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद जो है गंगा नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में जो है इसके पहले इसको जो है भागीरथी कहते हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग में जो है जब भागीरथी, ठीक है, और अलकनंदा मिलती है तो जो है क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ओके, बिहार में जो है इसकी जो है लंबाई 445 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। ओके, इसके बाद जो है भारत में जो है इसकी कुल लंबाई, भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपका जो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत में है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं घाघरा या सरयू नदी। ठीक है, पहले इसी को देख लेते हैं, अभी इसमें भी है आपका। तो और बिहार में जो है गंगा कहाँ से होके चलती है, किन किन जिलों के, तो बक्सर में ही प्रवेश करती है, चौसा के समीप। ठीक है, बक्सर के बाद आपका जो होता है भोजपुर। ठीक है, भोजपुर के बाद आपका जो है पटना के बाद आपका जो है वैशाली। बीच से चूँकि निकलती है तो दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है दोनों ओर का वो लिया जाता है, समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर के बाद आता है बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद आता है खगड़िया। ठीक है, खगड़िया के बाद आता है मुंगेर के बाद आता है भागलपुर के बाद आता है कटिहार। ठीक है, यह जो है नदी चौसा के समीप जो है मैंने अभी आपको बताया कहाँ से निकलती प्रवेश करती है, चौसा। ठीक है, चौसा जो कि बक्सर में होता है, और ये जो है कटिहार एवं साहेबगंज के बीच सीमा बनाते हुए जो है झारखंड में प्रवेश करती है। ठीक है,
चौसा में इन करती है, और इसके बाद जो है कटिहार और साहेबगंज के बीच सीमा बनाते हुए, ठीक है, कहाँ, झारखंड में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसका जो है बिहार में जो है इसकी बाई ओर जो है उत्तर दिशा से मिलने वाले, ठीक है, तो उत्तर दिशा से कौन कौन मिलती है, बाई ओर उत्तर दिशा से बिहार में कौन कौन मिलती है, कौन कौन नदी आके मिलती है, तो घाघरा पहले मिलती है, घाघरा, ठीक है, घाघरा के बाद गंडक कहाँ मिलती है, पटना के समीप मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है बागमती के बाद आपका मिलती है कौन, बलान, ठीक है, बलान के बाद बूढ़ी गंडक बूढ़ी गंडक दोनों मिलती है, कोसी, ठीक है, कि उसके बाद क्या मिलती है, कमला, और फिर महानंदा, ठीक है, ये बाएं से मिलती है। अब हम लोग आ जाते हैं दाएं से, तो दक्षिण बिहार से जो आती है, तो सबसे पहले मिलती है सोन नदी, ठीक है, सोन से पहले मिलती है कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा के बाद सोन मिलती है, और उसके बाद जो है पुनपुन, उसके बाद क्यूल, ठीक है, क्यूल नदी मिलती है। पटना में जो है इसकी लंबाई कितनी है, पटना में जो है इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आपका जो है घाघरा, नेक्स्ट आ जाता है घाघरा या सरयू नदी, घाघरा या सरयू, ठीक है, अयोध्या में इसे जो है सरयू नदी बोला जाता है। ओके, तो यह जो है आपका इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत के पठार के समीप जो है मानसरोवर झील, ठीक है, के पास जो है मानसरोवर झील के पास स्थित जो है मापचोंगचुंग हिमनद, ठीक है, मापचोंगचुंग, ठीक है, हिमनद, ओके, जो कि ग्लेशियर है से होती है। अब कह रहा है कि बिहार में जो है इसकी जो है लंबाई कितनी है, तो बिहार में यह जो है 83 किलोमीटर लंबा है। ओके, और यह जो है दरौली सीमान में प्रवेश करती है, दरौली सीवान में प्रवेश करती है। ठीक है, सीवान में जो है प्रवेश करती है, और कहाँ मिल जाती है, सारण जिला, ठीक है, रिविलगंज सारण जिला में, ठीक है, तो रिविलगंज सारण जिला में क्या होती है, मिल जाती है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि इस नदी को जो है सरयू तथा करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहीं पर कर देते हैं
आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करनाली, करनाली, इनके भी ये नाम है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, सोन नदी, ओके। तो ये जो है सोन नदी कहाँ से निकलती है, आपको अमरकंटक से, अमरकंटक जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है। इस नदी के 3 मुख्य नदियाँ घाघरा, गंडक, सोन जो है उसकी सहायक नदियाँ जो है पटना ज़िले से मिलती है। तो पटना के समीप में ही जो है ये तीनों नदियाँ मिलती है, ओके। इसलिए जो है त्रिवेणी भी कहा जाता है इसको, पटना त्रिवेणी। ऐसा तो त्रिवेणी आपको प्रयागराज है, लेकिन यहाँ पर आपको होता है, ठीक है। अब देखिए कि ये होता क्या है कि बिहार में ये कहाँ से मिलता है आके, तो रोहतास जिले जो कि में प्रवेश करती है और पटना के समीप जो है गंगा में मिलती है। रोहतास में आती है और पटना में गंगा से मिल जाती है, ओके। इसके बाद जो है आपका कह रहा है कि बिहार में कुल लंबाई कितना है, तो बिहार में यह 202 किलोमीटर लंबा है, ओके। इसके बाद जो है और इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, संपूर्ण लंबाई, ठीक है। संपूर्ण लंबाई भी आप जो है देख लीजिएगा, तो ये आपका कितना है, 784 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि अब सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो सहायक नदी, तो सहायक नदी में आपका आता है गोपद, ठीक है। गोपद के बाद आता है कन्हर, कन्हर के बाद आता है उत्तरी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल के बाद जो है रिहंद, ओके। इसकी प्रमुख सहायक नदी है और यह है जो है दक्षिण पश्चिम बिहार में जो है प्रमुख सिंचाई का केंद्र है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में प्रमुख सिंचाई का केंद्र, ठीक है, प्रमुख सिंचाई का केंद्र है। इसके बाद जो है आता है आपका कोसी, ठीक है। तो यह जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ठीक है, मार्ग बदलने के लिए विख्यात, विख्यात, ठीक है, मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है। और आप हमें बताइएगा कि जो है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। यह जो है सुपौल, सहरसा, पूर्णिया कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होता है, तो सुपौल, सुपौल, सहरसा, ठीक है, मधेपुरा, इसके बाद पूर्णिया, ठीक है, में जो है प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थान क्या है, उद्गम आपका जो है गोसाई स्थल, नेपाल, ठीक है। में है। अब जो है इसकी जो है सहायक नदी, तो सहायक नदी में आ जाता है कौन, सनकोसी, सनकोसी के बाद आता है ताम्रकोसी, ताम्रकोसी के बाद तामुरकोसी, तामुरकोसी, तामुरकोसी के बाद भूतकोसी, भूतकोसी के बाद आता है लिच्छू कोसी, ठीक है।
लिस्सू कोसी के बाद आता है दूध कोसी, दूध कोसी, ठीक है। दूध कोसी के बाद आता है इंद्रावती, ठीक है। इसके बाद अरु कोसी। तो इतने सारे इसके जो है सहायक नदी हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गंडक। तो गंडक जो है ये भैंसालोटन पश्चिम चंपारण में जो है प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भैंसालोटन पश्चिम चंपारण में क्या करती है? प्रवेश, ओके, प्रवेश करती है। अब जो है इसका जो है बिहार में कुल लंबाई कितना है? बिहार में 260 किलोमीटर, ठीक है, गंडक का। अब जो है ये है जो है सोनपुर, सारण और हाजीपुर के मध्य जो है क्या होती है? आपको गंगा में मिल जाती है। लेकिन ये चलती कहाँ से? तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज के बाद आपको आ जाते हैं सारण, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर के बाद आ जाता है आपको सोनपुर, जो कि यहीं पर जो है आपको गंगा से मिल जाती है। सोनपुर जो कि सारण हुआ, सारण, और वह हाजीपुर कहाँ हुआ? वैशाली, किसकी साली? वैशाली के समीप कहाँ मिलती है? समीप आपको गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है सहायक नदी के लिख लेते हैं। तो सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन आती है आपको? तो आपका सप्तगंडकी, सप्तगंडकी, ठीक है। सप्तगंडकी के बाद काली गंडकी, काली गंडकी, ठीक है। काली गंडकी के बाद नारायणी, नारायणी, ठीक है। नारायणी के बाद आते हैं शालिग्रामी, शालिग्रामी, ठीक है। इसके बाद सदा नीरा, ठीक है। तो ये आपके इसके क्या थे? सहायक नदी थे। अब जो है इस नदी पर जो है वाल्मीकि नगर बैराज है, ठीक है। इस नदी पर जो है वाल्मीकि, ठीक है, नगर बैराज, ठीक है, वाल्मीकि नगर बैराज है। बिहार के उत्तर पश्चिम में जो है पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट पर है। त्रिवेणी नहर किसके है? गंडक के बाएं तट पर है, ठीक है। अब आ जाते हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक आपका तो गंडक नदी की एक प्रत्यवक्त धारा माना जाता है। तो क्या कहा जाता है? गंडक की एक प्रत्यक्त जो है धारा, ओके। उत्पत्ति कहाँ होता है? उत्पत्ति, ठीक है, तो कहाँ होता है? चौतरवा, ठीक है, चौतरवा चौर,
ओके, अब ये कहाँ है? विश्रामपुर, विश्रामपुर। अब विश्रामपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। विश्रामपुर पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ठीक, रन में होता है। इसके बाद जो है आपका यह नदी जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया होते हुए गंगा में मिलती है, ठीक है, खगड़िया के समीप। अब इसका जो है सहायक नदी कौन है? तो लिख लीजिए सहायक नदी, ओके। तो मसान, ठीक है, बालोर के बाद पंडई के बाद डंडा, सिकटा के बाद तियूर के बाद धनौत, ठीक है, धनौत के बाद कोहरा, ठीक है, तिलाबे। इसकी जो है सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख नदी जो है, प्रमुख है इसकी प्रमुख नदी कौन है? बागमती, ठीक है। अब आ जाते हैं बागमती नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिर बागमती, ठीक है, नदी। तो बागमती नदी का उद्गम कहाँ होता है इसका? तो महाभारत श्रेणी नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल, ओके में जो है इसका, अब जो है बिहार में इसका कुल लंबाई, बिहार में कुल लंबाई, ठीक है, तो कितना होता है ये आपका? 120 किलोमीटर, ओके। इसके बाद जो है यह दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया जिले से होते हुए प्रवाहित होता है। सोनी नदी, ढेर नदी और भूतही बलान जो है इसकी प्रमुख जो है, सॉरी ये दूसरा का था, ठीक है। महाभारत श्रेणी 120 किलोमीटर नहीं है इसकी सहायक नदी, मैं किसी और का लिखा दिया। ये है 394 किलोमीटर, बिहार में जो है इसकी लंबाई है बागमती का। अब इसका जो है इस नदी के तट पर कौन कौन है? शिवहर है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला आता है। इसके जो है प्रमुख नदी आपको लिख लीजिए बागमती का, लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई। इसके बाद अबधारा, सिपरी धार, कोला, ठीक है। इसके बाद आते हैं कमला नदी, ओके। तो कमला नदी जो है आपका क्या है? महाभारत श्रेणी नेपाल, ठीक है, ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल, ठीक है, नेपाल से ये निकलती है। और यह जो है जयपुर, मधुबनी में बिहार में प्रवेश करते हैं। जयपुर, मधुबनी में बिहार में प्रवेश, ठीक है, करती है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है, इसका था बिहार में, ठीक है, बिहार में 120 किलोमीटर ये चलती है, ओके। और इसके तट पर कौन थे? दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया जिले आते हैं, ठीक है। और इसी के जो है सहायक नदी है सोनी, ढोरी और आपका भूतही। इसके बाद आते हैं हम फल्गु नदी। तो फल्गु नदी जो है ये आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और मौसमी नदी है, ठीक है, छोटा नागपुर, ठीक है, के
छार से, ठीक है। और ये एक मौसमी नदी है। बिहार में कुल इसकी लंबाई, इसकी कुल लंबाई आपको 235 है। कुल लंबाई कितना है? 235 किलोमीटर। ओके। अब कह रहा है कि यह नदी बोध गया के निकट मोहनी नदी से मिलने के बाद जो है फल्गु नदी बनते हैं। बोध गया के निकट मोहनी मोहना है, मोहना नदी से मिलने के बाद यह फल्गु कहलाती है। ओके। निरंजना नदी इसका जो है मुख्य धारा है। ओके। और इसी के तट पर आपका जो है किनका, भगवान बुद्ध का जो है क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी। तो लिख लीजिए निरंजना नदी इसकी प्रमुख नदी है, ठीक है। निरंजना नदी इसकी प्रमुख नदी है। निरंजना को एक और कहते हैं लीलांजल, लीलांजन, ठीक है, नदी भी कहा जाता है। लोकायन जो है इसकी सहायक नदी है। इसकी जो है लोकायन सहायक नदी, ये भी लिख सकते हैं। लोकायन हुआ, निरंजना हुआ, आपका मोहना हुआ, ये सब इसकी सहायक नदी है। इसके बाद आ जाते हैं महानंदा, महानंदा, ठीक है। तो महानंदा नदी आपका जो है यह उत्तर पूर्व बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, ठीक है, उत्तर पूर्व बिहार जैसे किशनगंज, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, और कटिहार, ठीक है, कटिहार में बहती है। अब कह रहा है इसका जो है यह नदी जो है कुछ स्थान विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के अंतर्गत बिहार के व पश्चिम बंगाल की सीमा भी जो है निर्धारित करती है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जो है उद्गम स्थान इसका कहाँ है, ठीक है। तो उद्गम लिख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग जिले में महाल्दीराम पहाड़ी, ठीक है, महाल्दीराम पहाड़ी, ठीक है, महाल्दीराम पहाड़ी पर स्थित पागल झोरा जलप्रपात, पागल, ठीक है, झोरा जल प्रपात से है, ठीक है। यहाँ पर यह नदी जो है यहाँ से यह नदी बिहार पुनः पश्चिम बंगाल अंततः बांग्लादेश में जो है गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। मेघी और कंकई इसकी जो है सहायक नदी है, सॉरी मेची और कंकई सहायक नदी। ओके। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पुनपुन, ठीक है। तो पुनपुन नदी, तो ये कहाँ से है, चौराहा पहाड़ी, पलामू, झारखंड, ठीक है,
पलामू झारखंड से निकलती एक मौसमी है, ठीक है, मौसमी नदी है। इसके बाद यह जो है औरंगाबाद बिहार, ठीक है, औरंगाबाद बिहार तथा अरवल में प्रवाहित होते हुए कहाँ फतुहा पटना में मिलती है, फतुहा पटना में मिल जाती है। ओके, गंगा में मिल जाती है। अब इसकी जो है सहायक नदी क्या है, तो सहायक नदी कौन कौन है, दीर्घा के बाद मोरहर, ठीक है, दीर्घा मोरहर राम रेखा, ठीक है, दीर्घा मोहर राम रेखा। इसके बाद आ जाते हैं कर्मनासा, ये आपका एक इम्पोर्टेंट ही है, कर्मनासा। तो कर्मनासा नदी का जो है उद्गम आपका जो है कैमूर की पहाड़ी से होती है, और इसका जो है कुल लंबाई ओके कितना, 192 किलोमीटर। इसकी जो है कुल लंबाई कितनी है, 192 किलोमीटर। इसके बाद जो है आप आ जाइए, यह चौसा में जो है गंगा में मिलती है, ठीक है, चौसा के समीप, ठीक है, गंगा में मिल जाती है। बस इतना ही था। आ जाता है क्यूल नदी, क्यूल। तो क्यूल आपका कहाँ पर है, झारखंड के गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह स्थित आपको तीसरी पहाड़ी से निकलती है, तीसरी पहाड़ी से उद्गम, ठीक है। अब जो है आ जाते हैं, यह नदी जो है इसकी जो है यह नदी जो है गंगा में कहाँ से मिलती है, तो सूर्य गर्ह कहाँ, लखीसराय में जो है गंगा में मिलती है, लखीसराय में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उत्तरी कोयल। अब उत्तरी कोयल जो है नदी, तो ये जो झारखंड में बहने वाली एक जो है एक प्रमुख नदी है। यह जो है उद्गम कहाँ है इसका, तो रांची की पठार में उद्गम, ठीक है, रांची के पठार में उद्गम, मध्य भाग गुमला, ठीक है, कि एक छोटे से गांव कटुआ से हुआ है, ठीक है। अब गांव भी लिख लीजिए, गांव कहाँ पर था, कुटुबा ओके से ये होता है, जो कि गुमला में पड़ता है, गुमला जिला ओके। और यह जो है हैदरनगर से पश्चिमोत्तर में जो है सोन नदी में विलय हो जाता है, पलामू जिला में यह जो है सोन नदी में विलय, ठीक है, हो जाता है। बस यही होगा। अब आ जाते हैं यहाँ से झील के बारे में, कुछ झील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो
आपका जो है कौन झील कहाँ पड़ता है, तो लिख लीजिएगा अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ पड़ता है, कैमूर। अनुपम झील के बाद लिख लीजिए कांवर झील। ये कांवर झील ही जो है आपको रामसर साइट है, बेगूसराय। ठीक है, कांवर झील कहाँ हो गया, बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है, ये दरभंगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट गोगाबिल झील। ठीक है, गोगाबिल झील, तो ये आपका जो है कटिहार। इसके बाद जो है आता है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील, ये सिमरी बख्तियारपुर झील तो सहरसा। ठीक है, उसके बाद आपका बारिला झील, ला झील, तो ये कहाँ, वैशाली। ओके, इसके बाद जो है आपका गर्म जल कुंड आ जाता है, गर्म जल कुंड। ठीक है, तो गर्म जल कुंड में आपका जो है पहला हो गया राजगीर, फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, तो राजगीर के लिए आप लिख लीजिए तो सूर्य कुंड, मैं लिखा दे रहा हूँ, सूर्य कुंड, सप्तधरवा, ब्रह्म कुंड, इसके बाद गोमुख कुंड। अभी यहीं पर जो है आपका क्या लगा हुआ है, बनवास का मेला राजगीर में ही लगा हुआ है। ठीक है, फिर नानक कुंड, एक्सेप्शनल केस है नानक कुंड, जो कि गर्म नहीं है, ये ठंडा जलधारा है। ठीक है, ऐसा तो सब गर्म है, बाकी ये एक जो है ठंडा, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है मुंगेर। मुंगेर, ठीक है, तो मुंगेर में आपका कौन है, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, ऋषि जन्म भीम, भीम के बाद रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर सीता लक्ष्मण, ये मुंगेर में पड़ता है। इसके बाद पंचतर कुंड, ये भी मुंगेर में पड़ता है। फिर गया, गया में आ जाता है कौन, अग्नि कुंड। ठीक है, और मुंगेर में एक और है आपका श्रृंगार ऋषि कुंड। ठीक है, तो ये हो गया गर्म कुंड के बाद। ठीक है, अब जो है सिंचाई के बारे में भी थोड़ा हम लोग बता देते हैं। तो सिंचाई के अनुसार से जो है आपका बृहद सिंचाई, ठीक है, लघु सिंचाई, इसके बाद भूतल सिंचाई, भूजल सिंचाई। ठीक है, भूजल, भूतल, ये दो तरह का है। ठीक है, बिहार में जो है नहरों और नलकूपों का जो है एक जाल बिछा हुआ है। ओके, बिहार में जो है विद्युत चालित पंप से लगभग जो है पहला प्रयोग 1945-46 में जो है डेहरी आंसू सासाराम में किया गया। आगे चलकर जो है यह बिहार शरीफ में हुआ। ठीक है, तो 46 में ही जो है बिहार शरीफ में आ गया था क्या, आपको विद्युत से चालित जो पंप होते हैं वो। इसके बाद जो है बिहटा इलाके में ये हुआ। इसके बाद कह रहा है कि बिहार की कुल सिंचाई जो है कृषि योग्य भूमि का जो है 27% किससे आता है, 27% नहरों से आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये सब आपको पूछा जाता है। वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं सोन नदी परियोजना। ठीक है, तो कौन है, सोन नदी परियोजना। ठीक है, तो सोन नदी परियोजना में आपका आता है कि इसके अंतर्गत जो है सोन नदी के जो है प्राचीनतम सोन नदी पर जो है बनाया गया जो है डेहरी नामक जो है स्थान पर है। ठीक है, यह कौन है, डेहरी नामक स्थान पर जो है इस नदी पर बनाया गया इस परियोजना को। ठीक है, तो कब बनाया गया था, 1873 से
ईस्वी के बीच में। इससे पूर्वी सोन नदी को जो है दो धारा निकला, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी सोन, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, ठीक है, दो नहर इससे निकाली गई। पूर्वी सोन नहर से जो है आपको कौन कौन आता है इससे, तो इसके जो है औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद का सिंचाई होता है। तो लिख लीजिए औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद के बाद पटना, पटना के बाद गया, अरवल, ठीक है, और जहानाबाद, जहानाबाद। पश्चिमी सोन से कौन कौन होता है, तो डेहरी, आंसून, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। सोन, ठीक है, फिर कैमूर, रोहतास भी है, और उसके बाद भोजपुर, बक्सर, बक्सर, ठीक है। कोसी परियोजना, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कोसी परियोजना, ठीक है। तो कोसी परियोजना से जो है ये भारत और नेपाल के सहमति से, नेपाल सरकार की समिति से कि कब बनाया गया था, 1954 ईस्वी में कोसी नहर पर बनाया गया, और बनकर कब तैयार हुआ था, 1965 में तैयार, ठीक है, 1965 में तैयार हुआ था। अब कह रहा है कि इस नदी से जो है बिहार के कौन कौन से, तो सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी और खगड़िया की सिंचाई होती है। इसमें जो है पूर्वी कोसी में, अब इसको भी जो है हम लोग इसको भी बांटा गया है, तो पूर्वी कोसी, ठीक है, तो पूर्वी कोसी में जो है हनुमान नगर जलाशय के पूर्व हिस्से से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी भाग से निकलती है, ठीक है। और यह जो है पूर्वी कोसी क्या कहता है, पूर्णिया, सहरसा जिले को जो है सिंचाई करती है। ओके, पश्चिमी कोसी हनुमान नगर के पश्चिमी जिले से निकलती है, और पूर्वी कोसी का लिख लीजिएगा कि 1 मिनट है, हाँ, और इसका जो है लंबाई लिख लीजिएगा 44 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इसी नहर की और जो है 4 शाखा निकाली गई है पूर्वी कोसी का, तो इसका जो है मुरलीगंज, जानकीपुर, पूर्णिया, अररिया और अन्य प्रशाखाओं को मिलाकर जो है कुल इसकी अगर लंबाई कहिएगा तो 3000 आपको 338 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घुमावदार होता है। चलिए पश्चिमी कोसी आ जाते हैं। पश्चिमी कोसी, ठीक है, तो पश्चिमी कोसी यह पश्चिम भाग से, हनुमान नगर के पश्चिम भाग से, हनुमान नगर के पश्चिम भाग से, ठीक है। इसके बाद जो है आपको रामपुर, अब इसकी जो है लंबाई लिख लीजिएगा 115 किलोमीटर, ठीक है। इससे कौन कौन होता है, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले जो है इससे होता है पश्चिमी कोसी से। इसके बाद जो है राजपुर नहर, तो ये हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे पर है, ठीक है, बस इतना ही। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, ठीक है, तो
तो गंडक परियोजना जो है, यह परियोजना भारत और नेपाल सरकार के बीच संयुक्त परियोजना है। और इसे जो है कब बनाया गया था, कब नींव रखी गई थी? नींव तो 1959 में, ठीक है, भारत नेपाल, ठीक है, नेपाल। और तैयार कब हुआ था? 60 में, ठीक है, 1 साल में तैयार कर दिया था, तैयार 1960 में। ओके। गंडक परियोजना जो है बिहार में भैंसा लोटन स्थान पर जो है गंडक नदी पर बनाया गया है। यह जो है 837.8 मीटर जो है लंबे बैराज है। अब कह रहा है कि त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी की जो है गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के जो है त्रिवेणी स्थान पर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ढाका और जो है तिऊर नहर, तो ये जो है नहरें चंपारण जिले में स्थित है। ये गंडक नदी की सहायक नदियाँ ललबकिया और तिऊर नदी से निकलती है। बस इतना ही आप याद रखिए। कमला नहर जो कि दरभंगा जिले के कमला नदी से है। ओके। इसके बाद आपका जो है इसमें और आपका अफवाह तंत्र में कुछ भी खास नहीं है। ओके। तो आपका ये जो है बिहार का जो है ख़त्म हो गया। बाकी आपका पशुपालन वगैरह है, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पशुपालन जो है आपको मैं पढ़ाऊँगा, किसी पशुपालन जो कि आंकड़े है, तो इकोनॉमिक सर्वे जब मैं आपको बताऊँगा तो उसमें आपको ये पूरा चीज़ आपको कवर करवा दिया जाएगा। ओके। इस पशुपालन हुआ, फिर वन हुआ, ठीक है, वन और वन्यजीव, क्योंकि ये आंकड़े जो है आपके नए आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। ओके। तो ये आपको इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको बताया जाएगा। ओके। तो अभी और मैं देख ले रहा हूँ इसमें कुछ और बचा है क्या। खनिज बचा हुआ है, ठीक है। तो खनिज का चैप्टर मैं आपको कल करवा दे रहा हूँ। खनिज और औद्योगिक नीति जो है आपको मैं कल करवा दे रहा हूँ कि बिहार में कौन कौन से जो है खनिज है। ओके। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। कल हम जो है फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा।